अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अहम शख्सियात ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पर इस्तीफ़ा देने के लिए डाला जाने वाला दबाव रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। वज़ीरों ने भी अब इमरान खान की बातों को मानने से इनकार कर दिया है। PTI के बागी अरकान रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी अपना फैसला सुना दिया। अब पंजाब ही महफूज नहीं, वज़ीर आला पंजाब, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े ही प्यार से लाए थे, अब इनको भी हटाने की तैयारियां अरूज पर हैं। दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथियों के सिंध हाउस पर हमला करने के बाद सियासी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है, जिससे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। सिंध हाउस पर हमला किसने कराया और किसके हुक्म पर किया, आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ बात करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसे लाइक कर दें। अगर आपने साहर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप साहर न्यूज़ पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय से कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह करें। अब आज की इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंध हाउस पर हमले के हवाले से ही बात करते हैं। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में वाक़या सिंध हाउस पर PTI के कारकुनों ने धावा बोल दिया। इसका मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जबकि 2 MNAs को शहबाज गिल थाने से अपने साथ ले गए, जिसके बाद अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमला टाइगर फोर्स से हुक्मरानों ने करवाया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल हो सकती है, ये PTI के हुक्मरानों ने कभी सोचा भी ना होगा कि पंजाब में सिंध हाउस पर हमले के नताइज कितने संगीन निकल सकते हैं। ताहम हुक्मरान आइन की तमाम पासदारियों को तोड़ते हुए गैर आइनी काम कर रहे हैं। उन्होंने मौला जट बनकर कंटेनर से अपनी सियासत का जो आगाज़ किया था वो आज तक इसी में फंसे हुए हैं। इमरान खान हों, शेख रशीद हों या फिर फवाद चौधरी, तमाम वज़रा शायद ख्याली दुनिया में ही रहते हैं। अब इन्हें चाहिए कि वो असम्बली का इजलास बुलाएं और आइनी तरीके से अदम एतमाद के इस मरहले को निपटाएं। अगर कामयाब हो जाते हैं तो इन्हें किससे ख़तरा है, अगर ये नाकाम हो गए तो वो अपोजिशन में चले जाएं। कम अज़ कम उन्होंने इसे अपनी अना का मसला बना रखा है, जो न सिर्फ जमहूरियत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है बल्कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सलामती भी दांव पर लग सकती है। या फिर वो अवाम के पास मैंडेट लेने के लिए चले जाएं, इससे दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। बहरहाल सिंध हाउस पर हमला करा के हुक्मरानों ने बहुत बड़ा रिस्क तो ले ही लिया है। इधर बावसौक ज़राए से मालूम हुआ है कि वफाक में -1 फार्मूले पर काम जारी है, जिसके बाद अपोजिशन समेत नाराज़ अरकान असम्बली भी इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान को हटाकर कोई नया वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो ये कहते थे कि 10 अफराद भी इन्हें हटाने की बात करेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, मगर आज पूरा पाकिस्तान, जिनमें इनके अरकान असम्बली भी शामिल हैं, इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं, तो वो इस्तीफ़ा देने की बजाय इक़्तिदार के साथ चिमट कर बैठ गए हैं। मालूम ये भी हुआ है कि 23 मार्च के बाद इमरान खान को हटाकर कोई दूसरा शख्स इस मनसब पर फाइज कर दिया जाएगा। अब जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी बात करते हैं। जहांगीर तरीन इस वक्त लंदन में है और जहांगीर तरीन का जो कल इजलास हुआ था, ये मशावरती इजलास लाहौर मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर हुआ था। इस इजलास में जहांगीर तरीन ने लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी और ये फैसला किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपोजिशन के साथ ही जाएगा।
راجہ ریاض تو میڈیا میں پہلے ہی شو ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ وہ بات تو انہوں نے ایمرجنسی میں کی تھی، مگر اس کا باضابطہ طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب ہو یا پھر مرکز، انہوں نے ووٹ عمران خان کے خلاف ہی دینا ہے۔ یہ بات تو پہلے سے ہی طے تھی کہ جب اپوزیشن حکومت کے خلاف میدان میں آئے گی تو اس وقت جہانگیر ترین گروپ بھی کھل کر حکومت کے خلاف آ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی باندھی ہوئی قطار سے اب لوگ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے 2 MNAs نے بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کا اعلان کیا، ایک افضل ڈاڈلا اور دوسرے عامر طلال۔ اس کے بعد کراچی سے نجیب ہارون، جو کہ PTI کے بانی رکن بھی ہیں اور پہلے بھی عمران خان کے خلاف بغاوت کر چکے تھے، انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان آپ استعفیٰ دیں۔ یہ مطالبہ PTI کی اتحادی جماعتوں نے بھی کیا تھا اور اس وقت ان کے MNAs کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ اب عمران خان آہستہ آہستہ تنہا ہو رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی ان کی باتیں نہیں مان رہے۔ کل سندھ ہاؤس کے حملے کو PTI کے 2 MNAs نے لیڈ کیا۔ ان تمام لوگوں کو شیخ رشید نے گرفتار کروایا اور پھر عمران خان نے شہباز گل کو بھیج کر شخصی ضمانت پر انہیں رہا کروایا۔ تو اس بات سے یہی لگ رہا ہے کہ اب شیخ رشید عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے متعلق ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔